हेलो स्टूडेंट। तो हमारा लेक्चर चल रहा था पैराक्सीसोम्स एंड राइबोसोम्स, जो है हमारे यूनिट सेकंड का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। ये हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर चल रही है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पैराक्सीसोम क्या होते हैं? पैराक्सीसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है, अकरिंग होती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब पैराक्सीसोम जो होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है और कहाँ पाई जाती है? यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है और इसको माइक्रोबॉडीज भी बोलते हैं। देयर एग्जिस्टेंस वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय जे रोडिन इन 1954। इसकी जो डिस्कवरी या एक्सिस्टेंस किसने डिस्कवर किया था? इसको जे रोडिन ने इन 1954 में। दे आर कॉल्ड पैराक्सीसोम। इनको पैराक्सीसोम क्यों कहते हैं? तो इसमें लिखा हुआ दे आर कॉल्ड पैराक्सीसोम बिकॉज दे आर द साइट ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब इसको पैराक्सीसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है? साइट ऑफ सिंथेसिस है। किसका? H2O2 और डिग्रेडेशन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। और हाईली रिएक्टिव जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो क्या होता है? हाईली रिएक्टिव एंड टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक एन एंजाइम कैटलिस्ट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इन पैराक्सीसोम। पैराक्सीसोम में एक लार्ज क्वांटिटी में एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम कैटलिस्ट। और पैराक्सीसोम और रेप्लिकेटेड बाय फिजन, यानी पैराक्सीसोम जो रेप्लिकेशन होता है पैराक्सीसोम का वो फिजन द्वारा होता है। दे आर बिलीव्ड टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्फ रेप्लिकेशन। देयर लाइफ स्पैन इज 1 day एंड दे आर सेल्फ असेंबलिंग। तो ये इसके कुछ इंट्रोडक्शन में आप पॉइंट लिख देंगे। अब हम इसका डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर। They are particle of about 100 to 500 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये क्या होते हैं? पार्टिकल के रूप में होते हैं जो होते हैं 100 से 500 नैनोमीटर डायमीटर में होंगे। और a lipid bilayer membrane surround which regulates what enter and exit the peroxisome। यानी पैराक्सीसोम में लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है जो रेगुलेट करती है कि कौन से जो पार्टिकल्स है वो एंटर करेंगे और कौन से एग्जिट करेंगे। पैराक्सीसोम में मैट्रिक्स पाया जाता है जो कैसा होता है? डेंस होता है और इसमें यूरेट ऑक्सीडेट क्रिस्टलाइन कोर प्रेजेंट होती है। दे आर एट लीस्ट 32 नून पैराक्सीसोमल प्रोटीन्स कॉल्ड पैरोक्सिन्स विच कैरी आउट पैरोक्सीमल फंक्शन इनसाइड द ऑर्गेनेल। मतलब 32 नून जाने जा चुके हैं पैरोक्सीसोमल प्रोटीन्स जिनको पैरोक्सिन्स बोलते हैं और ये कैरिड आउट होते हैं पैरोक्सीसोमल फंक्शन में जो ऑर्गेनेल के अंदर होती हैं। पैराक्सीसोम हैव द थिकेस्ट मेम्ब्रेन ऑफ ऑल ऑर्गेनेल्स। यानी पैराक्सीसोम क्या है? थिकेस्ट मेम्ब्रेन होती है ऑल ऑर्गेनेल्स की। ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें क्रिस्टलाइन कोर है अंदर जो हेक्सा की तरह है, हेक्सालाइन की तरह, और यह है लिपिड बाइलेयर और ये इतना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ पैराक्सीसोम। In order to carry out their activities, peroxisome use significant amounts of oxygen, or they are involved in many different activities such as hydrogen peroxide degradation by catalysts। ये इसके फंक्शंस हैं, अच्छे से आप लर्न कर लें। थर्ड है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड अदर टॉक्सिक कंपाउंड। पैराक्सीसोम डिटॉक्सिफाई करता है अबाउट हाफ ऑफ द अल्कोहल जो क्या 1% ड्रिंक करता है डेली उसको। सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सिंथेसिस करता है। बायोसिंथेसिस ऑफ प्लाज्मोजेंस की बायोसिंथेसिस करता है। ईथर फॉस्फोलिपिड जो क्या होते हैं? नेसेसरी होते हैं नॉर्मल फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड लंग्स के लिए। तो ये इसके पॉइंट्स थे, आप अच्छे से कर ले। अब हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम। राइबोसोम इट इज़ ए लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। ये बड़ा और कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स टाइप का मॉलिक्यूल होता है और जो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाया जाता है। और दैट सर्व एज द प्राइमरी साइट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए
फंक्शन करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। और राइबोसोम वॉज फर्स्ट डिस्कवर हुआ था इन 1953 में बाय रोमेनियन सेल बायोलॉजिस्ट जॉर्ज एमिल पेलेट से। उन्होंने क्या यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व किया था। अब इसका डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर। इट इज़ विदाउट सेल मेम्ब्रेन, यानी ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो है विदाउट सेल मेम्ब्रेन का, और इसमें 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आर सिंथेसाइज्ड बाय द न्यूक्लियोलस। जो सब यूनिट्स हैं राइबोसोम की वो न्यूक्लियोलस के द्वारा बनी होती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। जो राइबोसोम की सब यूनिट्स होती है वो 30 और 50 सब यूनिट्स में डिवाइड होती हैं। जो 50 होती है उसको लार्ज सब यूनिट और 30 होती है उसे स्मॉलर सब यूनिट बोलते हैं। और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में इसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया गया है। 30 सब यूनिट और 50 सब यूनिट में डिवाइड होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 30S, और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो 80 सब यूनिट में डिवाइड होता है। 40 सब यूनिट अलग होती हैं और 60 सब यूनिट अलग होती हैं। The subunit of ribosome join together when the ribosome attached to the messenger RNA during the process of protein synthesis। यानी जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो जो राइबोसोम्स की सब यूनिट है वो टुगेदर एक साथ जुड़ जाती हैं राइबोसोम से। कब? जब टू द मैसेंजर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोम अलॉन्ग विद राइबोसोम अलॉन्ग विद द ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। राइबोसोम क्या है? ट्रांसफर करता है किसका? आरएनए मॉलिक्यूल का। हेल्प्स टू ट्रांसलेट द प्रोटीन कोडिंग जीन्स इन एमआरएनए टू प्रोटीन्स। ये 2 लाइन आपको अब डिस्कस आएंगी जब हम इसकी प्रोटीन सिंथेसिस देखेंगे। तो अब देख लेते हैं इसके फंक्शंस राइबोसोम्स के। राइबोसोम बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री होता है, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। और जो सब यूनिट होती हैं वो ईच सब यूनिट हैव रोल इन मेकिंग प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बनाने में क्या करती हैं? अपना योगदान देती हैं। तो पहले पढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। इस प्रकार से जो राइबोसोम्स है इसमें अपनी रोल डिफाइन करता है। तो पहले देखते हैं प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम डीएनए थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है डीएनए से। कहाँ से? डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है। ट्रांसलेशन किसको बोलते हैं? ट्रांसलेशन इज वेयर राइबोसोम्स कम इन। जब राइबोसोम्स आता है और ट्रांसलेशन अकर होता है व्हेन प्रोटीन फॉर्म कोड इन ऑन एमआरएनए में के। और राइबोसोम्स कैरीड आउट द ट्रांसलेशन ऑफ, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन था, ट्रांसक्रिप्शन वेयर राइबोसोम्स कम इन। और ट्रांसलेशन ये होता है कि अकर होता है जब प्रोटीन फॉर्म होती है कोड ऑन एमआरएनए के रूप में। और राइबोसोम्स कैरीड आउट होता है ट्रांसलेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ट्राइपेड्स ट्रिपलेट्स। तो ये हमारा डीएनए, इसका स्ट्रक्चर शो गया है। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर उससे एमआरएनए बनेगा, फिर उसका आरएनए का ट्रांसलेशन होगा, तो हमारी क्या हो जाएंगी? प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएंगी। इसका स्ट्रक्चर है पहले डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, फिर आरएनए बनेगा, आरएनए का ट्रांसलेशन, फिर हमारी प्रोटीन बन जाती है। 3 न्यूक्लियोटाइड से 1 अमीनो एसिड ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं। तो हमारे पैरोक्सिसोम्स और न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।